हाय गाइस, आज बहुत दिनों बाद आई हूँ और आज एक टॉपिक लेकर के आई हूँ, खुद के लिए आवाज़ उठाना। खुद के लिए आवाज़ उठाने का मतलब सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं है, लड़कों के लिए भी है। तो मैं सभी से ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप पर कोई अत्याचार कर रहा है या आपको कोई बुरा भला कहता है या बार बार आपको प्रताड़ित कर रहा है तो उस चीज़ के लिए आवाज़ ज़रूर उठाएं। चुप रहने से कुछ नहीं होता। आप एक बार सह लेंगे, 2 बार सह लेंगे, 3 बार सह लेंगे, कितनी बार सह लेंगे? अगर आप ये उम्मीद रखते हैं कि कोई दूसरा आपके लिए बोलेगा, वो भी तभी बोलेगा जब आप खुद बोलेंगे, तभी कोई आपकी मदद कर पाएगा। तो कई बार ऐसा होता है कि ससुराल में भी काफ़ी लड़कियों के साथ अत्याचार होते हैं और इस वजह से कई बार ये भी होता है कि अगर कोई लड़की आवाज़ उठा रही है या वो कोर्ट चली गई या उसने केस कर दिया तो उसे बदनाम भी बहुत किया जाता है। ये कहा जाता है कि ये तो थी ही बेकार और उल्टी सीधी बातें उसके लिए बोली जाती है, पर उस चीज़ से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप सही हो तो आप आवाज़ भी उठाओ और आप उनके खिलाफ़ बोल भी सकते हो और आप अपने लिए लड़ भी सकते हो। अगर आप खुद के लिए नहीं लड़ेंगे तो दूसरों के लिए भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे, दूसरा भी आपके लिए कुछ नहीं बोल पाएगा। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपको कोई कुछ कह रहा है तो आप क्यों मौका दे रहे हो उसको बार बार बोलने का? आप उसे मौका ही मत दीजिए ना। एक बार किसी ने कह दिया तो तुरंत उसे जवाब दीजिए आप। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बदतमीज़ हो जाएँ। बदतमीज़ होना एक अलग बात होती है। कई बार होते हैं कि हमारे बड़े होते हैं, वो भी हमसे कई बार बार-बार किसी न किसी चीज़ के लिए हम पे अत्याचार कर रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि उम्र में बड़े हैं तो हम इनका लिहाज़ कर रहे हैं। लेकिन ठीक है, लिहाज़ अपनी जगह सही है, पर कितने हद तक? आपको ये दिख रहा है कि हाँ, आपके साथ बार-बार ये चीज़ हो रही है तो आप किसी दिन तो आवाज़ उठाएँगे, वरना दूसरे को बार-बार मौका मिलता रहेगा कि ये तो कुछ बोल नहीं रहे हैं, हम इनको और परेशान कर सकते हैं, क्योंकि उनको मौका मिल जाता है। तो आप खुद के साथ अगर न्याय कर पाएँगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसलिए मैं सभी से कहना चाहती हूँ, सारी लड़कियों से, महिलाओं से या कोई पुरुष भी है, उनके लिए भी यही बात है। अगर उनके साथ भी कहीं कुछ हो रहा है तो आप क्यों नहीं बोलते हैं अपने लिए? तो ज़रूर बोलें। चलिए, उसी बात पे एक स्टोरी है मेरे पास जो मैं सुनाना चाहती हूँ। एक जज साहब थे। उनके घर में बहुत कलेश होता था और उनकी जो वाइफ़ थी वो उनके पिताजी को बहुत परेशान करती थी। कभी खाना भी नहीं देती थी और कहती थी कि ये घर पे एक बोझ हैं, तो मैं इनके साथ रहना ही नहीं चाहती हूँ। अब कलेश से बचने के लिए वो अपने पिताजी को वृद्धाश्रम छोड़ के आते हैं। अब वहाँ छोड़ने के बाद उनको चिंता लगी रहती है कि वो वहाँ कैसे रह रहे होंगे, तो वॉचमैन से भी दोस्ती कर लेते हैं। अब वॉचमैन से दोस्ती करते-करते एक दिन वॉचमैन उनको पूछ लेता है कि साहब, आप तो इतने बड़े जज साहब हैं और अपने पिताजी को यहाँ क्यों छोड़ने आ गए आप? तो वो कहते हैं कि मेरी वाइफ़ इन्हें पसंद नहीं करती। इसलिए मैं इनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा था नहीं देख पा रहा था, तो मैं यहाँ लेकर के आ गया। तो वॉचमैन उनको कहता है कि जज साहब, आप तो जज हैं, जब खुद के साथ आप न्याय नहीं कर पाए तो आप लोगों के साथ क्या न्याय करते होंगे? अब जज साहब को ये बात लग गई, वो घर गए, 2-3 दिन तक कोर्ट नहीं गए, सोचते रहे कि बात तो उन्होंने पते की कही है, अब क्या करा जाए? तो उन्होंने विचार किया, सोचते रहे, दूसरे दिन कोर्ट से डिवोर्स के पेपर बनवा के लाए और अपनी वाइफ़ के हाथ में थमा दिया। बोला कि मैं तुमसे डिवोर्स चाहता हूँ। अब वाइफ़ को भी लग गया कि ये क्यों ले रहे हैं। उन्होंने बोला कि ऐसा क्या हो गया, आप जो डिवोर्स ले रहे हैं मुझसे? तो जज साहब ने कहा कि जब तुम मेरे पिताजी की इज़्ज़त नहीं कर सकती, उन्हें घर में नहीं रख सकती, तो मैं भी तुम्हें अपनी ज़िंदगी में नहीं रख सकता। इससे तो अच्छा है कि बेटर होगा कि हम डिवोर्स ले लेते हैं। इस बात का उसकी वाइफ़ को भी एहसास हुआ और सॉरी बोलते हुए जो भी था उनके घर का मैटर सुलझ गया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपने खुद के साथ न्याय नहीं किया तो दूसरों के लिए भी नहीं बोल पाएँगे। तो दूसरों के लिए छोड़िए, खुद के साथ तो ज़रूर न्याय कीजिए। थैंक यू।